जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी, पीजीटी, केवीएस एवं डाइट प्रवक्ता अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। हम चल रहे थे, भाग 1 बन चुका है पत्र पत्रिका, और पत्र पत्रिका का 25वां प्रश्न से हम लेकर के उपस्थित हैं। व्याख्यात्मक हल दिया गया है। पहला प्रश्न दिया है, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये इलाहाबाद से होता है। राष्ट्रीय भाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन इलाहाबाद और प्रयागराज से होता है, जिसकी प्रथम प्रधान संपादक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इन्होंने अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया। वर्तमान में इस पत्र के संपादक श्री विभूति मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र है? साप्ताहिक है, दैनिक है, पाक्षिक है या मासिक है? तो यह क्या है? दैनिक है। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह द्विभाषी पत्र था। प्रारंभ के 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष बांग्ला के। आज पत्र के प्रथम संपादक थे। तो आज पत्र के प्रथम संपादक बाबू श्री प्रकाश जी थे। आज पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से हुआ था, जिसके संपादक शिव प्रसाद गुप्ता थे। प्रथम संपादक श्री प्रकाश एवं प्रधान संपादक बाबू विष्णु पराड़कर थे। बाबू विष्णु प्रसाद पराड़कर इनमें से किस दैनिक के प्रधान पत्र के संपादक रहे हैं? तो बी होगा, दैनिक आज। अभी ऊपर व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 5 सितंबर 1920 को ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। आज समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आज इसके प्रश्न थे शिव प्रसाद गुप्ता। इसका उत्तर होगा। इसको भी हम लोग ऊपर की व्याख्या में देख चुके हैं। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो बी होगा, इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। व्याख्या में दिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। निराला जी सुधा, मतवाला, समन्वय जैसी पत्रिकाओं से संबंधित थे। जयशंकर प्रसाद जी इंदु पत्रिका से संबंधित थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिका में सुधा पत्रिका ने तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन और अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा तथा हिंदी साहित्य में चतुर्दिग उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। समन्वय का प्रकाशन 1920 में रामकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद के संपादन में आरंभ हुआ। बाद में निराला जी की नियुक्ति इसके संपादन विभाग में हुई। इसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों की प्रधानता होने पर भी उच्च कोटि की साहित्यिक सामग्री प्रकाशित हुआ करती थी। मतवाला 1923 कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उसकी घोषित संपादक तो महादेव प्रसाद सेठ थे, पर इसके संपादन विभाग में शिव पूजन सहाय, नवजादिक का लाल मिश्र श्रीवास्तव
और निराला जी भी थे। यह हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका नाम था समन्वय। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो ये थी मतवाला है। निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो अभी ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं किसका क्या, मतवाला का। मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो लिखते थे गरगज सिंह वर्मा। मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। मतवाला में मतवाले की बहक, चलती चक्की, मतवाले का चाबुक पत्र के अस्थाई स्तंभ थे। हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप्त करने वाला मतवाला कलकत्ता से 1923 में निकला, जिसके संपादक श्री महादेव प्रसाद सेठ, आचार्य शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मुंशी नवजादिक लाल तथा ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? तो अभी ऊपर की व्याख्या में अगले पृष्ठ में हम पढ़े हैं इंदु। उपयुक्त इसमें देखिए विवादित दिया है, लेकिन फिर भी जयशंकर प्रसाद ने उपयुक्त में से किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। इंदु पत्रिका का संपादन इनके फुफेरे भाई अंबिका प्रसाद ने किया, जिसके प्रकाशन 1909 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ दिया है कि नहीं थे, लेकिन अगले पृष्ठ पर हमने देखा था कि इंदु से ये सम्मिलित रहे हैं। चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं इंदु पत्रिका का प्रश्न। जयशंकर प्रसाद निराला जी वाले में होगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि इंदु से निराला जी संबंधित हैं। निराला जी सुधवाला मतवाला और जयशंकर प्रसाद जी इंदु पत्रिका से संबंधित थे। तो संबंधित थे चूँकि संपादन का काम उन्होंने नहीं किया। आगे किस के संपादक रहे हैं? तो आगे दिनमान के संपादक रहे हैं। आगे आरंभ से ही पत्रिका के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। आगरा से निकलने वाली सैनिक के संपादन मंडल में वे 1936 में आए। वर्ष 1937 में वे कलकत्ता से निकलने वाले विशाल भारत के संपादक मंडल में शामिल हुए। इलाहाबाद से निकलने वाले प्रतीक का संपादन उन्होंने वर्ष 1947 में आरंभ किया, जो वर्ष 1952 तक चला। थॉट और वॉक अंग्रेजी पत्रिका दिल्ली के संपादन से उनका संबंध वर्ष 1958 तक रहा। वर्ष 1965 फरवरी में उन्होंने दिनमान साप्ताहिक दिल्ली का संपादन भार संभाला। वर्ष 1973 में प्रतीक का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। वर्ष 1977 में उन्होंने नव भारत टाइम्स के संपादन का कार्यभार संभाला। अतः स्पष्ट है
कि सी विकल्प उत्तर सही है। प्रतीक पत्रिका के संपादक थे, तो प्रतीक पत्रिका के संपादक थे अज्ञे जी। अभी ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं अज्ञे जी। निम्नलिखित में से एक गलत तथ्य है और वह है, आपको चुनना है। तो पहला यहाँ दिया है कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका। गलत तथ्य है। अब यहाँ है आपका दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, तो पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं दिनमान, तो ये क्या है, ये गलत है। जबकि दिनमान के संपादक अज्ञे जी रहे हैं, ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं, व्याख्यात्मक रूप से दिया गया है। अज्ञे जी ने दिनमान के प्रथम संपादक का कार्य किया। उनकी टीम में समाजवादी सोच के साहित्यकार पत्रकार थे, जिन्होंने मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दास सक्सेना प्रमुख थे। दिनमान के लोगों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का जबरदस्त प्रभाव था। अज्ञे जी ने जब दिनमान को विदा कहा तो रघुवीर सहाय दिनमान के संपादक बने। रघुवीर सहाय ने दिनमान को शिखर पर पहुंचाया और उसे श्रीहीन किया। जवाहरलाल कौल, महेश्वर दयालु गंगवार, प्रयाग शुक्ल, जितेंद्र गुप्त, बनारसी तेज सिंह रावत, विनोद भारद्वाज व नरेश कौशिक दिनमान की इस टीम के प्रमुख सितारे थे। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया, तो वह है उग्र। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार घासलेटी का अर्थ है निकृष्ट या गंदा होता है। चतुर्वेदी जी ने उग्र के साहित्यिक बहिष्कार हेतु लंबे समय तक घासलेटी आंदोलन भी चलाया। इन्होंने चॉकलेट, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी इत्यादि उग्र की रचनाओं का बहिष्कार किया है। विशाल भारत के प्रथम संपादक थे, तो कौन थे, बनारसी दास चतुर्वेदी। मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी के सर्वस्व रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी जनता की सेवा के लिए वर्ष 1928 में मासिक विशाल भारत का प्रकाशन किया। तो रामानंद चट्टोपाध्याय ने 28 में विशाल भारत का प्रकाशन किया, जिसके संपादक बनाए गए थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। इस पत्रिका में विष्णुदत्त शुक्ल, रुद्रदत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद वाजपेयी के महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते थे। इस दीर्घजीवी पत्र को श्री राम शर्मा और मोहन सिंह सेंगर ने भी संपादित किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने भी इस पत्र के संपादक पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। विशाल भारत का पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? विशाल भारत का पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से। विशाल भारत पत्रिका विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1928 में कलकत्ता यानी कोलकाता से प्रारंभ हुआ। इस पत्रिका के संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय तथा बनारसी दास चतुर्वेदी इसके प्रथम संपादक थे। कालांतर में अज्ञेय
मोहन सिंह सेंगर और श्री राम शर्मा इसके संपादक बने। हंस का संपादन किया, तो हंस के संपादन में कौन थे? इनमें से कोई नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने साप्ताहिक पत्रिका हंस की स्थापना 1930 में बनारस में की थी। प्रेमचंद मृत्यु पर्यंत 8 अक्टूबर 1936 मासिक रूप से इसे निकालते रहे। मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे। बाद के वर्षों में इसके संपादक शिव दान सिंह चौहान, श्रीपत राय और अमृत राय और तत्पश्चात नरोत्तम नागर रहे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। कुछ समय तक हंस पत्रिका का संपादन बंद रहा। फिर 1959 में हंस का बृहत्तम संकलन हुआ, जिसे बालकृष्ण राव और अमृत राय ने सर्वप्रथम रूप से संपादित करते हुए आधुनिक साहित्य एवं नवीन मूल्यों को सम्मिलित किया। प्रेमचंद वर्ष 1986 यानी प्रेमचंद की मृत्यु की अर्धशती से हंस के पुनः संपादन और प्रकाशन का दायित्व कथाकार उपन्यासकार राजेंद्र यादव ने संभाला और अपनी मृत्यु 2003 तक हंस की 325 अंक निकाले। वर्तमान में हंस के संपादक कथाकार संजय सहाय हैं। हंस पत्रिका के संपादक संस्थापक का नाम तो प्रेमचंद्र जी। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम यहाँ बी विकल्प होगा, प्रेमचंद जी। हिंदी साहित्य हिंदी का कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम यहाँ भी क्या होगा? प्रेमचंद जी होंगे। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ? बनारस से हुआ। राजेंद्र यादव हंस की संपादक थी। अब कब से कब तक थे? तो अभी हम लोग पढ़े हैं 1986 से 2013 तक। निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? तो यहाँ क्या है? जागरण जो है मासिक पत्रिका नहीं है, ये साप्ताहिक है। उपयुक्त में से जागरण मासिक नहीं बल्कि साप्ताहिक पत्रिका रही, जबकि सुधा, विशाल भारत तथा साहित्य संदेश मासिक पत्रिकाएं रही हैं। यहाँ अन्य दिया है, अन्य पत्रिकाओं का नाम दिया है। अन्य मासिक पत्रिकाएं हैं, उपन्यास है, समालोचन है, समालोचक है, इंदु है, मर्यादा है, ब्राह्मण है। भारत मित्र है, यहाँ साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। भारत मित्र, भारत जीवन, अभ्युदय, प्रताप, कर्मवीर। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है तो डी है, सरस्वती पहले, उसके बाद हंस, उसके बाद आलोचना, रविवार। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।